गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज आपका जो है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। दूसरा चैप्टर का दूसरा क्लास। तो जो भी बच्चे पहली क्लास नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और जो भी बच्चे इस बार 10वीं की तैयारी शुरू करने वाले हैं, उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपका जो है 10 क्लास का ऑल सब्जेक्ट का जो है फ्री में क्लास आने वाला है। तो आप साथ में कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है अपवर्तन का दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने अपवर्तन और उसके नियम के बारे में पढ़ लिए थे। इसमें जानेंगे प्रिज्म और लेंस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप जानेंगे प्रिज्म और लेंस होता क्या है। अब प्रिज्म देख सकते हैं त्रिभुज के जैसा बना है। तो प्रिज्म का परिभाषा होता है कि इसका जो एक सतह जितना कोण पर बना रहेगा, उसका सभी सतह उतने ही कोण पर रहेगा। यदि एक 60 है तो तीनों कितना होगा 60। तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। समतल माने इसका सतह क्या होना चाहिए, समान, कहीं भी उभरा या धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। और पारदर्शक का मतलब है कि प्रकाश की किरण इससे क्या हो जाना चाहिए, पार। तो उम्मीद है आप प्रिज्म समझ गए होंगे क्या है कि किसी कोण पर झुके दो पारदर्शक दो समतल पृष्ठ से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। उसी तरह अगर प्रिज्म कोण पूछे तो वहां बोलिएगा कि प्रिज्म का जो समतल सतह है जितना कोण पर झुका रहता है, उस कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म में हमें इतना ही जानना होता है। उसके बाद हम अगर देखें लेंस, तो लेंस आपका दो होता है। एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस। अब यहाँ देख सकते हैं कि उत्तल और अवतल जब बनाए हैं, यहाँ पर सतह कैसा था, समतल। इसका उभरा हुआ, इसका धसा हुआ। तो लेंस में समतल सतह नहीं है, इसका कैसा है, उभरा और धसा हुआ। तो दोनों का डिफिनेशन एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर। इसमें दो समतल पृष्ठ बोला था और एक निश्चित कोण लिया था। इसमें जो है, इसमें भी दो पृष्ठ होगा लेकिन यहाँ समतल नहीं होगा। और इसका कोण भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता। तो वही इसका डिफिनेशन होता है कि दो निश्चित ज्यामिति सतह से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब दो निश्चित ज्यामिति क्या है कि यहाँ पर जो होगा दोनों का सतह क्या होगा, बराबर। ये नहीं कि एगो बड़ा ले लेंगे एगो छोटा, तो फिर प्रिज्म आपका नहीं बनेगा। तो प्रिज्म यहाँ कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। सॉरी, लेंस आपका कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो लेंस समझ गए कि क्या है कि दो समतल, सॉरी, दो निश्चित ज्यामितीय पृष्ठ से घिरे पारदर्शक माध्यम को लेंस कहते हैं। तो लेंस के लिए क्या होना चाहिए, सतह दोनों बराबर होना चाहिए। इसमें समतल नहीं भी है तो आपका चल जाता है, क्योंकि समतल सिर्फ किस में होगा, प्रिज्म में। लेंस में एक सतह उभरा है और एक धंसा है, तो इसका कभी भी दोनों सतह क्या होगा, समतल नहीं होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं, तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो अब जानेंगे लेंस के दोनों प्रकार के बारे में। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो साथ में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका किनारा पतला तथा मध्य भाग मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब यहाँ तक आप लिखिए कि उत्तल लेंस कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे जानेंगे पतला की मोटा। जैसे आपका उत्तल लेंस, और एक फिगर इसमें बना दीजिएगा ऐसे। तो देख सकते हैं इसका जो किनारा है दोनों क्या है, पतला, और बीच वाला भाग क्या है, मोटा। तो ऐसा अगर लेंस दिखे तो वो हो गया आपका उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वैसा लेंस जिसका किनारा पतला और मध्य भाग क्या, मोटा, उसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को जो है तीन भाग में बांटा है। उत्तल लेंस को तीन भाग में बांटा
गया। तो उत्तल लेंस को 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन वो हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपका दोनों सतह क्या उत्तल, तो इसको कहते हैं उभयो तल। और एक आपका समतल और एक उत्तल हो, तो जब एक समतल और एक उत्तल हो, तो एक समतल है तो समतलो तल, और एक अवतल और एक उत्तल, तो इसको कहेंगे अवतलो तल। तो यहाँ आप जान गए होंगे कि उत्तल लेंस का क्या भेद है। तीन। तो उत्तल लेंस को 3 भाग में बांटा गया है। एक आपका हो गया अवतलोतल, समतलोतल और उत्तलोतल। तो इसका दोनों तल क्या है? उत्तल। तो इसीलिए क्या कहा गया? उभयो उत्तल। और इसका एक तल देख रहे हैं समांतर है, समतल है, समतल है, और दूसरा क्या उत्तल, इसीलिए दूसरा क्या हो गया? समतलोत्तल। और इसमें देख रहे हैं दोनों एक धंसा हुआ एक उभरा हुआ, तो इसका क्या हो गया? अवतलोत्तल। अगर इसका डिफिनेशन बोले तो एक का हम लिख देते हैं, बाकी सब भी उसी तरह होगा। जैसे आपका पूछे उभयोत्तल, उभयोत्तल, तो इसमें लिखिएगा वैसा लेंस जिसका एक सतह, जिसका दोनों सतह, दोनों सतह उत्तल, उसे उभयोत्तल कहते हैं। तो यहाँ समझ गए हैं कि कैसे लिखना है कि जिसका दोनों सतह क्या उत्तल हो उसे क्या कहेंगे? उभयोत्तल। अगर समतलो उत्तल का डिफिनेशन लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल दूसरा सतह उत्तल हो उसे क्या कहेंगे? समतलो उत्तल। तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल और दूसरा सतह उत्तल हो उसे क्या कहेंगे? समतलो उत्तल। अगर अवतलो उत्तल का डिफिनेशन लिखना हो तो लिखिए कि वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह उत्तल हो उसे क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल। तो यहाँ तक आप समझ गए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और यह कितने भाग में बटा। तो बढ़ते हैं इससे आगे हम लोग अवतल लेंस की ओर। तो अब हम लोग जानेंगे कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो साथ में आप लोग परिभाषा भी इसका लिखते जाइए कि वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला और किनारा मोटा, किनारा मोटा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब यहाँ देखिए आपका जो ऐसे लेंस बना, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका मध्य भाग क्या हो गया? पतला, और इसका किनारा क्या हो गया? मोटा। तो इस लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस। तो जिस तरह उत्तल लेंस 3 भाग में बटा था उसी तरह अवतल लेंस में क्या होगा? 3 भाग में बटे हैं। तो यहाँ लिखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस के 3 प्रकार। अब कौन कौन है? तो पहला अगर आप देखें तो आपका हो जाएगा दोनों अवतल। अब दूसरा जो होगा एक समतल और एक अवतल। अगर तीसरा देखें हम तो इसका एक सतह उत्तल होगा, ठीक, और दूसरा सतह क्या होगा? अवतल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला सतह इसका क्या है? अवतल, और दूसरा सतह भी अवतल, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? जैसे हम वहां पढ़े थे उभया उत्तल, यहाँ होगा उभया अवतल, उभया अवतल। और अगर आप उत्तल लेंस का याद रखे होंगे कि दूसरा क्या था? समतला उत्तल, क्योंकि एक समतल था एक उत्तल था।
यहाँ देख सकते हैं एक समतल है एक अवतल है, तो इसका होगा समतला अवतल, समतला अवतल, समतला अवतल। और इसका जो होगा एक उत्तल एक अवतल, तो उत्तला अवतल, उत्तला अवतल। तो तीनों आप समझ गए हैं कि जिसका दोनों सतह अवतल होगा उसको कहेंगे उभया अवतल, जिसका एक सतह समतल दूसरा अवतल होगा उसको कहेंगे समतला अवतल, और जिसका एक सतह उत्तल दूसरा सतह अवतल होगा उसको कहेंगे उत्तला अवतल। तो जिस तरह हम उत्तल लेंस में लिखे थे डिफिनेशन, उसी तरह इसमें भी लिख सकते हैं कि उभया अवतल किसे कहते हैं, उभया अवतल। तो इसमें लिख सकते हैं कि वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका दोनों सतह क्या अवतल हो, अवतल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे उभया अवतल, उभया अवतल, उभया अवतल कहते हैं। तो यहाँ पर फिगर शुरू में ही बना दिए हैं, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा अगर समतला अवतल कहे, समतला अवतल, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा लेंस, वैसा लेंस जिसका एक सतह, जिसका एक सतह क्या होगा समतल, समतल, और दूसरा सतह, और दूसरा सतह उत्तल हो, उत्तल हो, उसे क्या कहेंगे, उसे समतला अवतल कहते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि उत्तल लेंस क्या है, जिसका मध्य भाग क्या होगा मोटा और किनारा पतला, उसको कहेंगे उत्तल लेंस। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिसका मध्य भाग पतला और किनारा मोटा, उसे क्या कहेंगे अवतल लेंस। अब ये दोनों लेंस के बारे में कुछ और भी बातें हैं, तो उन्हें हम जानेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं इससे आगे। अब हम लोग जानेंगे कि किस लेंस को अपसारी और अभिसारी लेंस कहेंगे। तो अपसारी और अभिसारी किरणपुंज हमने अपने पहले ही क्लास में पढ़ा था, तो जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और अभी के लिए बता दें कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी कहेंगे, और जब फैलेगी तो उसको क्या कहेंगे अपसारी। तो दोनों लेंस को देखते हैं। जैसे एक तरफ आपका उत्तल हो गया और एक तरफ आपका अवतल हो गया, ठीक। और दोनों के बीच से क्या गया मुख अक्ष, ये चला गया। कहता प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर जब आती है, तो यहाँ मुख अक्ष के समांतर आया है, और यह क्या सघन माध्यम है, तो यह क्या करेगा मुख अक्ष की ओर प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से चला था और कहाँ जाकर एक जगह पर क्या हो गया मिल गया। उसी तरह यहाँ से चलेगा और यहाँ पर जाकर क्या गया मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें चली है तो एक जगह पर जाकर क्या होगा मिला। तो उत्तल में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, सब एक बिंदु पर आकर मिला था। अगर अवतल में चलें तो यहाँ से गया और इधर फैल गया, यहाँ से गया इधर फैल गया, यहाँ से गया इधर फैल गया, यहाँ से गया इधर फैल गया। तो यह कहीं भी आगे जाकर मिलेगी, तो आगे कहीं नहीं मिलेगी। अगर इसका देखें कल्पना कीजिए कि कहीं पीछे जाकर मिलेगी, तो ये सब कहाँ हो गया यहाँ जाके क्या हो गई मिल गए, है ना। और ये भी यहाँ आके क्या हो गया मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या कर रहा है प्रकाश की किरणों को फैला रहा है, और ये क्या कर रहा है सिकुड़ रहा है। तो जब एक बिंदु पर मिलता है उसको कहते हैं अभिसारी, अभिसारी। तो ये आपका क्या कहलाएगा अभिसारी लेंस, और ये आपका क्या कहलाएगा अपसारी लेंस। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे और किस लेंस को अपसारी लेंस। उम्मीद है आप यहाँ तक लिख लेंगे।
कि किस लेंस को कहेंगे। अब इसका जो अंतर आएगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बीच अंतर लिखें, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो जो नहीं समझे यहाँ पर लिख सकते हैं अवतल अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बीच अंतर। तो अब हम लोग जानेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बीच अंतर। तो पहले तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस, दूसरे साइड में लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो पहला अंतर तो इसका डिफिनेशन होगा कि इसका मध्य भाग क्या होगा, मोटा, किनारा पतला। तो यही लिखिए, इसका मध्य भाग क्या होगा, मोटा, और किनारा क्या होता है, पतला, किनारा पतला होता है। इसका अपोजिट ये होता है, इसका मध्य भाग पतला है ना, इसका मध्य भाग क्या हो जाएगा, पतला, और किनारा क्या होता है, मोटा, किनारा मोटा होता है। तो पहला आप डेफिनेशन समझ गए। दूसरा यही वाला लिखिएगा कि इसे क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे, इसे अपसारी लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे आगे, तब तक के लिए यहाँ लिख देते हैं कि इसका जो फोकस दूरी होगा क्या होगा, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक, इसका फोकस दूरी धनात्मक होगा, क्योंकि इधर जाएगा और इसका किधर बन रहा है, इधर। तो हम लोग दर्पण में पढ़े थे, जब इधर मापेंगे तो ऋणात्मक, और जब इधर मापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक। तो इसका फोकस यहाँ बन रहा है, इसका कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो इधर जब मापेंगे तो धनात्मक होगा, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, दूरी धनात्मक होता। और इसका क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता। और एक अंतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, और इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ आप अगला लिख सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक, इसमें जो प्रतिबिंब कैसा बनता, प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों, काल्पनिक दोनों आगे लिख दीजिएगा, बनते हैं, ठीक। और इसमें क्या होगा, इसमें प्रतिबिंब से क्या बनेगा, काल्पनिक। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और प्रिज्म। तो मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में।